हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स जो हैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट रहते हैं। तो अभी क्या है ना, मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और आज चुकी है छुट्टी का दिन। आज अविरल अरविका घर पे ही हैं एंड हस्बैंड जी अभी जस्ट निकले हैं अपने काम से। और मेरा भी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, बच्चों का भी हो गया है और फाइनली आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो जो मॉर्निंग का मिल्क वगैरह होता है ना, बस वही बॉईल करने के लिए रखने जा रही हूँ। और जब सुबह आप टाइम से उठते हो ना, तो सारे काम टाइम के हिसाब से प्रॉपर टाइम टू टाइम हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर एक दिन भी लेट हो जाओ ना, किसी दिन लेट उठ के देखो, तो मुझे लगता है पूरा दिन ही डिस्टर्ब रहता है। क्योंकि हम जब लेट उठते हैं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम भी होता है, सारा काम लेट होता है। एंड जो चीज़ हम तय किए रहते हैं ना कि आज ब्रेकफास्ट में ये चीज़ बनानी है या फिर लंच में ये बनाना है, तो फिर वो भी टाइम पे नहीं बन पाता और ना ही हमारा टाइम से लंच हो पाता, ना ही ब्रेकफास्ट हो पाता है। क्योंकि जब अगर हम ब्रेकफास्ट लेट से करेंगे तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी भूख लगने वाली नहीं है एंड हमारा लंच भी लेट ही होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ ना, अगर छुट्टी का भी दिन रहता है तो मैक्सिमम 6 o'clock तक तो उठ ही जाऊँ। अदरवाइज़ अगर 6 o'clock से ज़्यादा हो जाता है तो समझिए फिर आफत आने वाली है, लेट ही होता है। और आज चूँकि छुट्टी का दिन है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, दोपहर का लंच भी हो गया है। तो अभी क्या है ना, बच्चों के कपड़े वगैरह थे जो यूनिफॉर्म स्कूल के होते हैं, तो शाम के टाइम से मतलब 4 बजे के बाद ये सब काम मेरा शुरू हो जाता है। अगले दिन की तैयारी मुझे करनी ही होती है, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करना और उसको मतलब मैंने यूनिफॉर्म उनके ना हर यूनिफॉर्म का 2 सेट ले रखा है। तो अगर एक गंदा हो जाता है तो फिर दूसरा, मतलब हफ्ते में 2 यूनिफॉर्म उन लोगों को मैं देती हूँ, पहनाती हूँ और दोनों एक ही साथ धो के प्रेस करके रख देती हूँ। तो पूरे हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। बस यही सब काम मेरा चल रहा था दोपहर के बाद से, यानी कि 4 बजे के बाद से। और अभी देखिए शाम की चाय भी बनानी है और यहाँ पे इन लोगों के कपड़े का हो गया। और अभी जब छुट्टी होती है ना तो बच्चे या क्या, मतलब सारे बच्चों की यही हैबिट होती है, सारा बैग खाली हो जाता है। जितनी भी बुक्स, कॉपियाँ, इरेज़र, पेंसिल, शॉर्पनर जो भी होता है सारे बाहर आ गए रहते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में जब स्कूल जाना होता है ना, तो अरविका का यही काम होता है, मम्मा ये कहाँ है, मम्मा मुझे टाइम टेबल सेट करना है, मम्मा पेंसिल नहीं मिल रही, इरेज़र नहीं मिल रहा है। तो इन सब में ना अब फिर सुबह आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि आप बच्चे का फिर उस टाइम देखो, क्योंकि ऑलरेडी हमें टिफ़िन और ब्रेकफास्ट रेडी करना रहता है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना, ये सारा बैग वगैरह जो भी सेट करना है और इनके पेंसिल वगैरह अगर शार्प करने होते हैं तो मैं शार्प करके रख देती हूँ। अदरवाइज़ अब थोड़े से बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं बोल देती हूँ कि अपना शार्प करके रख लो। लेकिन जितना भी बोल लो ना, बच्चे बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि कभी कभार मूड हो गया तो कर लेंगे, अदरवाइज़ वैसे ही छोड़ देंगे, तो हमें ही करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 एक्स्ट्रा पेंसिल शार्प करके उनके बैग में रख देती हूँ। और जो भी अविरल तो अभी ज़्यादा इन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैं रख देती हूँ। एंड क्योंकि उसके जो भी स्टेशनरी वाले आइटम्स हैं ना, वो उसके स्कूल में सबमिट हैं, बट अरविका के लिए मुझे रखना पड़ता है। तो ये सब काम कोशिश करती हूँ मैं, मतलब इवनिंग में ही, चाहे रात हो जाए जितनी, बस मतलब एक दिन पहले ही मुझे करना होता है। और दोनों का बैग मैंने कर दिया है तैयार सुबह के लिए। और जो भी इनके टिफ़िन वगैरह का टिफ़िन होता है ना, उसको मैं तो खुद से ही धोती हूँ, क्योंकि मेड को मैं नहीं देती, मुझे उसका धोया हुआ नहीं पसंद आता। एंड सुबह बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है उसको मैं पहले से ही तय कर लेती हूँ। जैसे कि अगर कुछ ऐसा मुझे टिफ़िन में देना रहता है जिसकी तैयारी मुझे पहले से करनी रहती है, तो रात में ही भिगा देती हूँ। और जैसे दही वगैरह जमाना हुआ, तो जो कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट होते हैं ना, सुबह हमें बनाना होता है तो विदाउट दही नहीं बन पाते,
तो इसकी तैयारी भी हमें पहले ही करनी होती है। शाम को ही मैं दही में जामुन वगैरह डाल के रख देती हूँ ताकि सुबह तक दही अच्छे से जम जाए। और अभी ना कुछ बुक्स वगैरह दोनों की आई हुई थी जो स्टार्टिंग में नहीं मिल पाई थी, यानी कि शॉपकीपर के पास ही नहीं थी कुछ बुक्स अवेलेबल। तो अभी आई है, तो एक दिन पहले ये बुक्स आई हैं, तो उनको ना कवर वगैरह चढ़ाया और उस पर नाम लिख रही हूँ क्योंकि नेम स्लिप नहीं था, तो अंदर में बस नाम लिखना ज़रूरी था। एंड ये सारे नाम लिख के ना इनके बैग में रखना है। और कुछ बुक्स वगैरह हैं जो अविरल के सबमिट हो जाएंगे, बाकी अरविका के तो रहेंगे। तो यही सब काम मेरा चल रहा था। और जो भी मॉम्स है ना, मुझे लगता है जो इन सब चीज़ों से गुजर रही होंगी ना, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है बच्चों के साथ हमें किस तरह से मैनेज करना होता है। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। और आज का मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट होके इवनिंग तक का है। मम्मा, मम्मा, मेरे फूल निकलते हैं इसमें। तो अभी दोपहर के लंच में मैंने आज बनाया था फ्राई राइस, क्योंकि मेरा राजमा मैंने सुबह जो भिगाया था ना रात में, सुबह तक अच्छे से फूला नहीं था। तो बस मैंने अभी ये फ्राई राइस बनाया है सोयाबीन डाल के। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।